राजनीतिक मैदान सज चुका है। लोग अपनी अपनी पार्टियों की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम कनीना अटेली जो विधानसभा है, हम उस कनीना की मार्केट में हैं। लोग हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि सरकार ने किस तरह का काम किया और क्या कुछ इस इलाके को सौगात दी और क्यों ये सत्ता परिवर्तन इन लोगों ने किया और आने वाले चुनाव में किसका ये समर्थन करेंगे। क्या नाम है जी सबसे पहले तो आपका? सूरज सिंह नेताजी गाड़ा। अच्छा जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि वर्तमान जो सरकार थी भाजपा की, क्या कुछ खूबियां थी और हुड्डा सरकार में क्या कुछ कमियां बहुत थी? भारी खूबियां थी। हमने सामाजिक स्तर पर हो चाहे राजनीतिक स्तर पर हो और इस इलाके के लिए भी और देश के लिए भी राष्ट्र में सर्वोपरि काम किए हैं। चाहे रोड का काम हो, चाहे रोजगार का तो काम है, लेकिन ये है कि लेट हो गया तो, लेकिन और वैकेंसी, लेकिन पर्ची बिना पर्ची और खर्ची के काम हुए। रोजगार की शिक्षा की प्रणाली में हमने लोन की व्यवस्था की है। गरीब का बच्चा है उसको हम किसी तरीके से आगे पहुंचाएंगे और गरीबों का फूल क्या है ऐसा कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे। और दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, आयुष्मान उसकी भी हमने सीमा बढ़ा दी है 7 लाख। और क्या किस तरह से आप देखते हैं, रोड की बात कर रहे हैं, रोड का जो विकास हुआ है किस तरह से इस इलाके में हुआ है? सबसे पहले तो मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहन आरती राव के ऊपर विश्वास किया है, उनको टिकट दी है। जिनमें आप बताएं, आप किस तरह से देखते हैं कि जो इस इलाके में विकास हुआ है, बिना पर्ची और खर्ची की जो बात करते थे उसको चुनाव में मुद्दा बनाया गया, तो उस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा तक सभी को नमस्ते करता हूँ। देखो, जो ये बीजेपी सरकार है ना, इसने इतने अच्छे काम किए, एक गरीब आदमी से लेके ऊपर तक सभी के लिए बहुत अच्छे काम किए। अगर छोटी सी बात मैं कहूँ तो बावंडी लगा लो या और जितने भी रोड हैं बहुत अच्छे काम किए। दूसरा, ये अपना एम्स का है, राव इंद्रजीत सिंह ने इतना अच्छी सौगात दे दी पूरे इलाके को, पूरे हरियाणा को, यहाँ तक कि पूरा राजस्थान तक को। तो हम ये कहेंगे बीजेपी को सबसे पहले तो कि उन्होंने बहन जी आरती राव को टिकट देके इस इलाके के लिए बहुत अच्छी सौगात दी। क्योंकि यहाँ के जितने भी एमएलए पहले हुए हैं तो कोई स्थायी एमएलए नहीं था, क्योंकि आरती राव आने से एक मजबूत एमएलए मिलेगा और इलाके के लिए बहुत विकास की जड़ी लग जाएगी। जो है हुड्डा सरकार के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? उस समय में इस इलाके में क्या कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ, और अभी दोनों में कितना अंतर नजर आ रहा है आपको? देखो जी, हुड्डा का जो राज था उसमें एक डिस्ट्रिक्ट का राज था, रोहतक का। किसी भी बच्चे से जाकर पूछो या जवान से पूछो या बूढ़े से पूछो, जितने भी रोजगार हुए सारे रोहतक के लिए आके अटेक दिए थे। और हमारे बच्चे हैं बेरोजगारी में घूम रहे थे, पक्षपात के सिवाय वहां कुछ नहीं हुआ था। और जितना भ्रष्टाचार हुड्डा के राज में हुआ, गुड़गांव से लेकर के दादरी बिहानी तक देख लो, जमीन का घोटाला, सर्विस का घोटाला या किसी शिक्षा का घोटाला। यहाँ देखो, हमारे सबसे पहले गर्ल कॉलेज दिया था, उसको उठाकर इधर उधर कर दिया। उसके बाद में जितने भी रोड थे, हमारा रोडों का बहुत बुरा हालत था। अभी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे रोड है। अभी आपके सामने 15-20 दिन पहले एक बड़ी सौगात दी है, काटी खेड़ी से लेकर के बोन तक स्टेट हाईवे दिया है। ये खासकर एटेली हल्के के लिए और दादरी बाडरा हल्के के लिए बहुत बड़ी सौगात है। नेक्स्ट रही नौकरी की। पहले आप किसी नेता के पास जाते थे, चाहे वो 60% लेकर हुआ है और 80% लेकर रह गया था। आज वो बच्चा वही ब्रिलियंट है जो अच्छे नंबरों से जाता है, खर्ची का नहीं। सबसे ज्यादा दक्षिणी हरियाणा का खास कर हरिवाल के बच्चे लगे, चाहे ग्रुप डी में देखो चाहे ऊपर की सर्विस में देखो। तो बीजेपी आने के बाद सबसे बड़ी तो बात है नेशनल की। नरेंद्र मोदी जो देश के विकास के लिए, खट्टर सरकार के जो कार्यकाल थे और उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी फिर नायब सिंह सैनी बनाने पड़े, उनमें किस तरह के अंतर है? खट्टर साहब के कार्यकाल में ईमानदारी से नौकरी मिली और एक सच्चा मुख्यमंत्री, ईमानदार। और हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में जितने भी बच्चे लगे बिना खर्ची बिना पर्ची हैं कोई बनी। और कर्मचारी जो भी बदली के लिए जाते थे हुड्डा सरकार में 60,000 40,000 रुपये देने पड़ते थे। अब क्या है,
मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑनलाइन बदली करते एक बहुत बड़ा वो किया है। इसमें नौकरियों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से नौकरियां मिली हैं इस इलाके में? पहले की जो सरकार थी उसमें किस तरह नौकरियां मिलती थी? पहले की नौकरियों के लिए पहले विधायक अपने अपने लोगों की पर्ची लेके जाते थे, उन्हीं चुनिंदा लोगों को ही नौकरी मिलती थी। किसी के 100 में से 98% थे उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी, 50-60% वालों को नौकरियां मिल जाती। लेकिन अब नायब सैनी सरकार में वर्तमान में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां मिल रही है। छोटे छोटे युवा ग्रेजुएशन करते ही लग रहे हैं, कोई +2 करने के बाद लग रहा है ग्रुप डी में। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया सरकार ने और इसका फायदा पूरे दक्षिण हरियाणा को मिला है। जिस तरह से डाडी में बाढ़ सफेद आगे इसको काले करवा लिए, तो क्या लगता है कि जिस तरह से परिवहन की जो व्यवस्थाएं थी, रोडों की व्यवस्थाएं थी, उनको किस तरह से ढक दिया जाता था? ऐसा है जी, हमने डाडी में तो दौड़े बाढ़ आ गए, जब काले थे जब से हम दरी बिछाने लगे थे राव इंद्रजीत सिंह की। और दक्षिणी हरियाणा का कोई नेतृत्व नहीं था। दक्षिणी हरियाणा को बचाने वाला राव इंद्रजीत, सरकार किसी की भी रही हो, दक्षिणी हरियाणा का दर्द था वो राव इंद्रजीत सिंह ने समझा। चाहे हुड्डा की सरकार, कांग्रेस की सरकार में राव इंद्रजीत सिंह रहे, उसमें बगावत करके दक्षिणी हरियाणा के लिए अपनी बातों को, यहाँ की जनता की बातों को रखने के लिए वहाँ कांग्रेस में बगावत की, वहाँ नहीं चलने दी। हुड्डा की बाप बेटे की सरकार थी, उन्होंने नहीं चलने दी। और अब बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे दक्षिणी हरियाणा में सड़कों की बात लगा लो, चाहे शिक्षा की बात लगा लो, रोजगार की बात लगा लो, खेलों की बात लगा लो, तो दक्षिणी हरियाणा का दर्द राव इंद्रजीत सिंह समझ सकते हैं। तो हम शीर्ष नेतृत्व का, बीजेपी का धन्यवाद। लगता है कि परिवर्तन जो कुछ हुआ है, दोनों सरकारों में कुछ अंतर नजर आता है। रोड की जो व्यवस्थाएं थी, रोडों को किस तरह से देखते हैं आप लोग? 152 डी जैसे हाईवे दिए। नहीं, 152 डी हम हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं, जो स्टेट हाईवे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? भाई पहले के रोड और अब के रोडों में किस तरह का फर्क नजर आता है? पहले से बहुत काफी बढ़िया रोड है, तकरीबन सब रोड बिल्कुल बढ़िया बना दिए गए हैं। कोई भी रोड, हमारे गांव के छोटे रोड हैं जो सब प्रेस कर दिया गया है। पहले बहुत गड्ढे थे और हुड्डा राज में तो खाली रोहतक में रोड बनते थे, यहाँ पर कोई नहीं बनते थे। लगता है कि कभी जो ये बात कह रहे हैं कि जिला परिवर्तन होता था तो वोट की जब राजनीति आती थी तो विकास पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता था। विकास के कारण वोटों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। विकास के अनुसार आज इधर की बात की जाए, दक्षिण हरियाणा में आज के दिन बहुत अच्छा विकास हुआ है और जिसके आधार पे यहाँ वोट भी मिलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा से। अच्छा, ये बताइए कि विकास का जो मुद्दा है, बड़ी सारी आपने देखी होंगी, कई सारे चुनाव आपने देखे होंगे, सब वायदे करके जाते हैं नेता, और वायदों सरकार बनने के बाद कितने वायदे इस इलाके में पूरे किए गए हैं? देखो, इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी गई और ये मेडिकल की सुविधा के लिए राव साहब ने एम्स की सुविधा देकर के हमारे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राव साहब का, राव इंद्रजीत सिंह का। और क्या लगता है आपको कि हुड्डा सरकार में और बीजेपी सरकार में किस तरह का अंतर आप देखते हैं? हुड्डा सरकार और बीजेपी सरकार में दिन रात का अंतर है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने विकास की जो एक कायम किया है, एक वो विश्वास कायम किया है, वो यहाँ के 176 नेता हैं और उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हर हल्के में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ कि अटल। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सरकार किसी की बने, कोई भी आए, लेकिन आप ये बताइए कि जो मुद्दे हैं इस इलाके में, क्या क्या कुछ और कमियां रहेगी जो 10 साल में सरकार ने कमियां छोड़ी हैं? देखिएगा, यहाँ का जो स्थानीय विधायक था उनकी वजह से थोड़ी बहुत जो कमियां बची हुई, हालांकि बहुत से विकास काम हुए हैं, लेकिन जो कमियां बची हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर एक बहुत ही सामाजिक और बहुत ही अच्छा। अब आपको लगता है कि बिना पर्ची और खर्ची के सरकार में नौकरी मिली है, क्योंकि बड़ा इसको मुद्दा बनाया गया था और सत्ता परिवर्तन हुआ था इससे? हाँ जी, बिना पर्ची बिना खर्ची यहाँ पर नौकरियां बाढ़ को लगे। और हुड्डा टाइम में तो भेदभाव होया करता, जिसकी आपड़ थी उसके बच्चे लगा करते, और ये निष्पक्ष भेदभाव बिना नौकरियां बच्चे लगे हुए हैं। अच्छा, अब देख व्यवस्थाएं जो होती है किस तरह की आपको नजर आ रही है? अलग अलग मतलब लोगों की राय आ रही है, आपको क्या परिवर्तन नजर आया? मेरे को ये परिवर्तन लगता है कि देखो जी, दक्षिणी हरियाणा की सरकार जो है गुड़गांव से चौधरी नांगल तक की, यही सरकार जैसे चुनेगी, सीएम का जो डिसीजन होगा वो इसी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा का कभी भी नंबर नहीं आया जब भेदभाव रहा है। दक्षिणी हरियाणा की जो जनता को तो केवल राव इंद्रजीत ने डांट रखी है, इनके विश्वास पे जनता रुकी हुई है, इन्हीं के विश्वास को पर्ची डालती है।
चाहिए कहीं भी सरकार में रहे। यहाँ की जनता की जो से 10 साल में और पहले की सरकार में क्या फर्क नजर आया? क्या इस इलाके में कुछ हुआ इस इलाके की बेरोजगारी है जैसे, और गांव के विकास हैं, उनको सबको साथ लेकर चलती है। बेरोजगारी दर कहते हैं कि हरियाणा में बढ़ी है, नौकरियां जो है खत्म होती जा रही हैं। नौकरियां तो खत्म कम दी हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा में खासकर बहुत बढ़िया नौकरी दी है भाजपा सरकार। और रोडों की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया की है। और एम्स जो दिया है ना, उसमें राव इंद्रजीत सिंह का 100% योगदान है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हम भाजपा सरकार से एक मांग करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री करना चाहिए। ये दोनों जनता के लिए फ्री करना चाहिए आने वाले समय में। बाकी दक्षिण हरियाणा में तो राव इंद्रजीत ने जितना दिवाया है ना, वो बहुत कुछ दिवाया हमारे लिए। शिक्षा में हो, 152 रोडों में हो, या सबसे बड़ा जो उपक्रम है वो एम्स का है, जो आने वाले समय में 10 साल के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बढ़िया सौगात है। चिकित्सा के लिए बहुत बढ़िया, जयपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा यहीं। और अटेली से भाजपा बहन। अच्छा, आप बताइए कि आरती राव को मैदान में, ये बता रहे हैं भाई चुनाव आ गया, कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं आए, निर्णय बाद में होगा, लेकिन हम 10 साल और पहले की सरकार में अंतर जानना चाहते हैं। जो युवाओं में आप जैसे वर्ग के लोगों ने क्या कुछ परिवर्तन देखा है? हमने परिवर्तन बहुत कुछ देखा है। बीजेपी सरकार जैसे ही दक्षिणी हरियाणा में आई तो इन्होंने जो है ना, जितने भी कनेक्टिविटी के रोड थे सारे रोड बनवाए। जो पहले के टूटे हुए रोड थे वो पूरे किए। आपके रोडों में क्या अंतर? रात दिन का अंतर। पहले मटेरियल लगता ही नहीं था, आज दिन बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का रोल नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि आप पूछ रहे थे कि भाई दक्षिणी हरियाणा में जब भी कोई दूसरी सरकार बनी तो यहाँ के साथ सदा भेदभाव हुआ। जैसे ही भेदभाव की बात आती थी तो राव इंद्रजीत सिंह अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने पार्टी भी चेंज करनी पड़ी। आज दिन जो इस क्षेत्र के विकास की जो लड़ाई लड़ता है राव इंद्रजीत लड़ता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने राव इंद्रजीत के महत्व को समझा है और उनको पूरी तवज्जो दी है। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र से साथ, पहले राव इंद्रजीत गुड़गांव की राजनीति करते थे, इसलिए महेंद्रगढ़ की राजनीति जो है दूरी होती जा रही थी। तो बीजेपी सरकार ने जो अटेली से बहन आरती राव को जो टिकट दी वो इस क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी खासी हैसियत पैदा करने के लिए दी है, क्योंकि यहाँ का वजन सदा मजबूत रहे। बची रोजगार की, इस क्षेत्र के अंदर मेरा गांव सीहोर है, कांग्रेस की सरकार में जब भी कोई बच्चा लगा एक या दो, इससे ज़्यादा कभी भी किसी भर्ती में। लेकिन बीजेपी की सरकार में हर भर्ती के अंदर 10 से 9-8 बच्चे के बीच में निकले हैं, और वे जिनके पास करीना तक का भाड़ा नहीं था, बिना खर्चे और बिना पर्ची के हुआ। और राव इंद्रजीत ने सदा एक ही चीज़ के ऊपर लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। उसने ना कभी खाया ना किसी को खाने दिया। तो बीजेपी सरकार में उन्होंने ये मिला कि भाई मेरा जो स्टेटस है उसी प्रकार से पार्टी का स्टेटस है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? देखो, राव साहब के कार्यकर्ताओं की बहुत समय से डिमांड थी कि बहन जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। और अब की बार क्योंकि राव साहब हमेशा अपने कार्यकर्ता की सुनते हैं, तो काफ़ी समय से ये बात उनके सामने जाती थी। तो अब की बार उन्होंने कार्यकर्ता की सुनी और बहन जी को चुनाव में उतार दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इलाके की बहुत समय पहले कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। अब राव साहब के अच्छा टिकट मिली है, क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है हुड्डा सरकार में? और इसमें आप सरकार का सिर्फ जिक्र करके बताएं कि छोटे शब्दों में क्या कुछ परिवर्तन तो बहुत कुछ हो गया 10 साल के अंदर। सड़कों का विकास, गांव में आज जब लोग जाते हैं बाहर तो हर तरफ सड़क ही सड़क नजर आ रही हैं। और विकास की बात करें तो नौकरियों में आज बच्चे पढ़ने वाले 4 फार्म भरते हैं तो 4 में नौकरी मिलती है। वो देखता है कि मैं कौन सी ज्वाइनिंग करूं। आज ये स्थिति है और बहुत अंतर है। हुड्डा सरकार में किस तरह से मिलती थी? हुड्डा सरकार में तो जैक वाले लगते थे। उसमें हमारे गांव में एक SDM लगा है, अगर हुड्डा सरकार होती तो वो नहीं लगता। आज उसको भी SDM लग के बड़ी खुशी। क्या आप क्या कहेंगे? 66 साल में जितना विकास 10 साल में हो, 66 साल में ना हो। अच्छा, हाँ, बिजली की और नहरी पानी की और रोड की सब में सुविधा हुई है। मतलब
तो किस तरह से देखते हैं परिवर्तन जो है अब जो सत्ता परिवर्तन होगा या दोबारा से इस इलाके नहीं, बीजेपी सरकार आएगी तीसरी बार। अच्छा, तीसरी हाँ। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। ये कुछ लोग थे जो अपने आप को कुछ राव समर्थक बताते हैं, तो कुछ बीजेपी की और कुछ आम जनता थी जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। आज तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।